भारतीय संस्कृति के पुरोधा, युवा मन के प्रणेता और भारतीय संस्कृति को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने वाले स्वामी विवेकानंद जी की आज पुण्यतिथि है। उन्हें भावपूर्ण नमन, श्रद्धांजलि, श्रद्धा पुष्प अर्पित हैं। उनके जीवन से जुड़े कुछ प्रेरक प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। प्रेरक प्रसंग। स्वामी विवेकानंद विदेश में गए हुए थे। शिकागो धर्म सम्मेलन के बाद पूरे विश्व में उनकी जय जयकार होने लगी थी। भारतीय संस्कृति पर अपना व्याख्यान बड़े प्रखर शब्दों में व्यक्त करने की वजह से सभी लोग उनको जानने लगे थे, पहचानने लगे थे और जगह जगह पर सेमिनार के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से, विचार गोष्ठियों के माध्यम से स्वामी जी को बुलाने लगे। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के बारे में उनकी जिज्ञासाएं बढ़ने लगी। वे जानना चाहते थे आखिर भारतीय संस्कृति में ऐसा क्या छिपा है कि पूरा विश्व उसको मानने लगा है। हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता में ऐसा क्या है। तो इसी प्रकार एक सभागार में एक विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। स्वामी विवेकानंद को उसमें अपने विचार रखने के लिए बुलाया गया। जो आयोजन करता थे उन्होंने एक कोने में एक मेज के ऊपर सभी धर्म ग्रंथों को रखा। सभी धर्म ग्रंथ, कुरान, बाइबल और अन्य संप्रदायों के धर्म ग्रंथ सबसे ऊपर रखे और सबसे नीचे भगवत गीता रखा। और स्वामी विवेकानंद की और व्यंग्य की दृष्टि से देखते हुए कहा, देखिए स्वामी जी, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, भारतीय सभ्यता की यही स्थिति है। आज ये सबसे नीचे हैं, बाकी सब इसके ऊपर हैं। स्वामी जी ने उसकी बात सुनी, उसकी बात में छिपे हुए व्यंग्य को पहचाना और पहचानने के बाद कहा, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा महोदय। आज पूरे विश्व में जो भगवत गीता है पूरे विश्व के सभी धर्मों संप्रदायों को संदेश दे रही कि हमें अपना कर्म अच्छे से करना चाहिए, प्रत्येक मानव को दूसरे मानव की भलाई करनी चाहिए और यही सभी धर्मों का सार है। हमें प्रेम से रहना चाहिए। और वास्तव में आपने बेहद अच्छा किया कि भगवत गीता को नीचे रखा, क्योंकि कोई भवन, उसकी नींव जितनी मजबूत होगी वह भवन उतना ही सुंदर बनेगा। इसी प्रकार भगवत गीता में सभी धर्मों का सार है, सभी धर्मों की नींव भगवत गीता है। अतः सभी धर्म इसी से समाहित किए हुए, इसी के अच्छे विचार सभी धर्मों में मिले हुए हैं कि हम नेक काम करें, अच्छे काम करें। और इस प्रकार स्वामी जी ने अपने शब्दों के माध्यम से उस आदमी की बोलती बंद कर दी और एक नेक संदेश प्रदान किया। उनके जीवन से जुड़ा दूसरा प्रेरक प्रसंग इस प्रकार है। उनके गुरुजी थे श्री रामकृष्ण परमहंस। माता शारदा जी उनकी गुरु माँ थी। एक बार गुरु माँ ने उनसे रसोई में रखा हुआ चाकू मांगा कि बेटा चाकू ला के दो। स्वामी विवेकानंद रसोई घर में गए, चाकू उठाया और चाकू को माता जी को देने का जो तरीका था वो प्रस्तुतिकरण बेहद रोचक था, सार गर्भित था। उन्होंने चाकू की नोक अपनी ओर रखी, चाकू की मूठ यानी पकड़ने वाला हिस्सा माँ शारदा की ओर रखा और माता जी को कहा, लीजिए। माँ शारदा मानो उनकी परीक्षा ही ले रही थी। जैसे ही चाकू पकड़ा उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारा चाकू देने का भाव इस प्रकार का है, तुम दुनिया भर के कष्ट, दुख, तकलीफ खुद उठा लोगे लेकिन किसी दूसरे को नहीं दोगे। स्वामी जी ने कहा, किस प्रकार माता? उन्होंने कहा, आपने चाकू की नोक अपनी ओर कर ली और चाकू का मुठ दूसरों की ओर दिया। इसका मतलब आप दूसरों को सुख दोगे, खुद दुख उठा सकते हो। तो इस प्रकार यह उनके जीवन की कहानी थी। उन्होंने नर सेवा, नारायण सेवा को अपने जीवन का मूलभूत उद्देश्य ही बना लिया था। उनका जीवन अनेक प्रेरक प्रसंगों से भरा हुआ है। उनकी शिक्षाओं पर अमल करना ही वास्तव में सच्ची उनके लिए श्रद्धांजलि है। भारत विकास परिषद उनके सपने नर सेवा, नारायण सेवा को व्यवहारिक रूप से प्रदान करते हुए सच्चे अर्थों में उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करती है। आइए हम भी भारतीयता और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, भारतीयों की सेवा के लिए तन, मन और धन से जुट जाएं, तभी हमारा जीवन सफल होगा। जय हिंद, जय भारत देश।